Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. भले ही भाजपा पार्टी ने सत्ता में आने से पहले भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देकर सत्ता पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन भाजपा के राज में ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले पानीपत में सामने आए हैं। पूरे 5 साल तक पार्कों, नालियों, सड़कों और स्ट्रीट लाइटों के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ। भाजपा के ही पार्षद भ्रष्टाचार की फाइलें उठाकर घूमते रहे, लेकिन इनकी भी सुनवाई नहीं हुई। किसी भी अधिकारी के ऊपर एफआईआर दर्ज करना तो दूर की बात, उनकी इंक्वायरी तक भी नहीं हुई। नतीजा ये निकला कि ठेकेदार अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए अंदर कर गए। आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। 10 अगस्त 2019 को हाउस की मीटिंग में स्ट्रीट लाइटों में हुए घोटालों का मामला उछला। आनन फानन में घोटाले को पकड़ने के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसके चेयरमैन भाजपा के सीनियर नेता व पार्षद दुष्यंत भट्ट को बनाया गया। इनके साथ ही संजीव धैया, सुमन छाबड़ा और विजय जैन को जोड़ा गया। मामले की जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक चुकाने वाले तथ्य भट्ट के हाथ लगे। स्ट्रीट लाइट नकली, पोल नकली, तारे नकली, सब कुछ नकली ही नकली, यानी बड़ा फ्रॉड। भट्ट अधिकारियों से कागज मांगते रहे, लेकिन अधिकारी तो अधिकारी हैं। भट्ट को टालते रहे, लेकिन अपने स्तर में जुटाए कागजों में एक के बाद एक घोटाला सामने आया। करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा भट्ट की रिपोर्ट में सामने आया है। अगर हमें डॉक्यूमेंट ये दे देते तो हम बता देते भी कितने का घोटाला है। डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए, तभी तो स्टेट विजिलेंस को रेफर करवाने की मैं मांग कर रहा हूं। भाई 10/8/2019 को हाउस की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। हम जांच कर रहे हैं, आप पेमेंट कर रहे हो, फिर कमेटी का औचित्य क्या है? फिर जो हमने फाइंडिंग करी है वो हमने जनता के सामने रख दी है और रख दी है। अब ये हम कम से कम ये तो नहीं हो सकता ना कि एक तरफ आप जांच भी करवा रहे हो फिर पेमेंट भी कर रहे हो ठेकेदारों की, तो ये हमें ठीक नहीं लगा ये। और आज ये मैंने तो अपनी रिपोर्ट कर दी है क्लोज। हमारी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद इन्होंने लगभग 50 लाख रुपए का भुगतान किया है। सारे ऑफिसर्स हैं, जेई से लेके कमिश्नर तक। मैं नगर निगम सदन का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं और हाउस का कमेटी का चेयरमैन हूं। मैं आम आदमी नहीं कि आरटीआई लगाऊंगा। मैं चेयरमैन हूं और मैं नगर निगम के अधिकारी हूं। अगर वो नगर निगम के हाउस को ही कुछ नहीं समझ रहे तो फिर आम आदमी को आरटीआई क्या जवाब देते होंगे? वो जब हाउस को ही नहीं वो कुछ समझ रहे। मैं आम आदमी नहीं हूं, जनता ने मुझे चुना, इस सदन में भेजा और इस हाउस ने मुझे इस कमेटी का चेयरमैन बनाया, तो इसलिए आरटीआई का सब्जेक्ट नहीं है यहाँ। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर सारे मामले को घुमाने की कोशिश की। दुष्यंत भट्ट के पास वो पूरे दस्तावेज मौजूद हैं, जिसकी सही तरह से जांच हो जाए तो कई अधिकारी और ठेकेदार सलाखों के पीछे होंगे। अब भट्ट चाह रहे थे कि सदन के सामने अपनी जांच रिपोर्ट रखे, तो वो हाउस की मीटिंग का इंतजार करते रहे, लेकिन 4 महीने तक मेयर ने मीटिंग ही नहीं बुलाई। भट्ट ने सभी पार्षदों और मेयर को चिट्ठी लिख सोमवार को मीटिंग में आने का आग्रह किया। इस मीटिंग में विधायक प्रमोद विज को भी बुलाया गया। 1:30 बजे मीटिंग शुरू हुई। 26 पार्षदों में से सिर्फ 10 से 11 पार्षद ही मीटिंग में पहुंचे, जिसमें से ज्यादातर महिला पार्षदों के पति मौजूद थे। भट्ट ने अपनी जांच पार्षदों के सामने पढ़नी शुरू की। करीब 1.5 घंटे बाद मेयर अवनीत कौर और विधायक प्रमोद विज मीटिंग में पहुंचे। भट्ट ने फिर से दोबारा उन्हें इस मसले से अवगत करवाया। भट्ट इस बात पर भी जोर देते रहे कि बिना राजनीति संरक्षण के अधिकारी या ठेकेदार इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आखिरी वक्त तक उस नेता का नाम बोलने से बचते रहे। पॉलिटिकल अंडरस्टूड है, आप अंडरस्टूड तो है ना ये। आप देखिए, कोई भी इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, लाइट नहीं लग रही उसके बिल पास हो रहे हैं, लाइट डुप्लीकेट लग रही है ओरिजिनल के बिल पास हो रहे हैं,
2400 रुपये का लाइट का बिल दे रहे हो आप, 17,000 का भी दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, ये किसी ना किसी की तो शेल्टर है ना, विदाउट शेल्टर थोड़ा ही हो सकता है ये काम इतना। पोल की बात चल रही थी, कहाँ क्या है पोल का वो सिस्टम बता रहे थे? उस रिपोर्ट आप तो उधर से गुजरते हो, भगत सिंह मार्केट में जाओ, आपके कच्चे कैंप में लगे हुए हैं, आपके डाबर कॉलोनी में लगे हुए हैं, लोहे के पाइप को बता रहे आप ईदगाह रोड पे चले जाओ, आप पानी का पाइप जो पब्लिक हेल्थ का पाइप है, पानी के पाइप को पोल बना के दोनों लाइट लगा रखी हैं। आप जाके देख लो, जो भी मेरी फाइंडिंग्स है, आप उसकी रिपोर्ट में हर एक एक बिंदु, ऐसा नहीं है कि कोई बिंदु को हमने छोड़ा है, हमने विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। और ये जरूरत क्यों पड़ी, आप देखो ना कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जनता ने एक पार्षद को चुना, नगर निगम सदन चुना गया, नगर निगम ने एक कमेटी बना दी। आप कमेटी की जांच आए बिना पेमेंट कर रहे हो, फिर आप कमेटी को समझ क्या रहे हो, आप हाउस को समझ क्या रहे हो? कमेटी की जांच के लिए कोई समय सीमा भी दी गई थी? अगले सदन की बैठक में हमें वो जांच रिपोर्ट सबमिट करनी थी। अब ये तो बैठक तो 4 महीने हुए नहीं हुई, तो क्या भुगतान कर देंगे वो? ये डिमांड करते हैं कि आप इसको, केस को, स्टेट विजिलेंस को टाइम बाउंड विद इन 3 मंथ, कोई ज्यादा वेट ना करना पड़े इस शहर को। और आदरणीय विधायक जी, आप भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से हमें समय लेके दे, हम उनके पास ये फैक्ट्स रखें, और ताकि पूरे प्रदेश के अंदर एक एग्जाम्पल तो सेट हो। इतना गदर नहीं होना चाहिए, इतना गदर। जो अब एमई बन चुके हैं उनको तुरंत प्रभाव से ये हाउस सस्पेंड करने की सिफारिश करे, और उसे तब तक पोस्टिंग ना मिले जब तक विजिलेंस जांच से वो क्लीन चिट ना हो। उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड सीज किया जाए, ताकि वो मैनिपुलेशन करके कुछ और वो ना कर सके। क्योंकि अगर इस तरह से चलता रहा, एक जेई यहां आया और फिर यहां से ट्रांसफर प्रमोशन होकर चला गया, फिर कह देंगे वो तो ट्रांसफर हो गया जी, लेकिन जो काम करके चला गया वो दूसरे शहर में जाके फिर करेगा। हम इस रिपोर्ट में किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, एवरीबडी इन्वॉल्व, एक जेई से लेके कमिश्नर तक सब इन्वॉल्व है, सबका सिस्टम सेट है। लेकिन कब तक हम आंख मूंद के ऐसे देखते रहेंगे? कभी ना कहीं तो हमें रोक लगानी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो हमें स्टैंड लेना ही पड़ेगा। मीटिंग में मेयर ने तो अपने सुझाव नहीं दिए, लेकिन विधायक प्रमोद विज ने जरूर सलाह दी कि इस मामले की विजिलेंस जांच होनी चाहिए। नहीं, देखिए, जो कमेटी एक बनाई गई थी, सदन ने कभी पास किया होगा कमेटी बनाने को, जांच कमेटी को, तो उसके दुष्यंत भट्ट जी उसमें थे, और उनके साथ संजीव दहिया जी, विजय जैन जी और छाबड़ा जी, सुमन जी, वो थे। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी आज, और रिपोर्ट तो देखने में बहुत अजीब लग रही है कि ऐसा कैसे है कि मान लीजिए 32 वाट की लाइट है, वो 2,400 रुपये की भी और 1,400 रुपये की भी है। 72 वाट की लाइट जो है 17,000 रुपये से वेरिएशन लेके 6,000 रुपये तक है। वेरिएशन कुछ समझ में आ नहीं रही है। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि जो इतने वेरिएबल रेट्स नज़र आ रहे हैं, उनकी MB की कॉपी लें आप। MB की कॉपी से स्पष्ट आपको पता लगेगा कि उसमें क्या हो रहा है, निगम के अंदर किस चीज़ का खर्चा डाला जा रहा है। क्योंकि 32 वाट की लाइट जो आज मैंने पिछले 3 दिन से काम कर रहा था इसके ऊपर, मैंने फिलिप्स के साथ, क्रॉम्पटन के साथ, हैवल के साथ और बजाज के साथ काम किया, और उन्होंने सैंपल भी अपने दे दिए और कोटेशन भी दे दिए हैं। मैं सरप्राइज हूँ देख के कि लाइट का जो खर्चा है वो सिर्फ 1,344 रुपये उन्होंने कोट किया है, इंक्लूडिंग GST 32 वाट की लाइट का। और मैं ये समझता हूँ जब टेंडर लगाया जाएगा, जब बड़ी क्वांटिटी देंगे उनको, तो एक तो क्वांटिटी का डिस्काउंट होता है, और उसके बाद जब टेंडर में आपस में हम 2 लोगों को कम्पीट करवाएंगे, 4 लोगों को, तो उसमें 5, 10, 20, 50 रुपये टूटता है। तो ये 1,344 हाईएस्ट लेवल लग रहा है मुझे इनमें कि 1200-1300 की लाइट आएगी, और उसकी 5 साल की गारंटी भी है। तो फिर तो लाइट लगाना, या कभी अगर कोई चीज़ डैमेज होती है उसको उतारना है,
ठीक तो कंपनी ने करनी है, तो ये खर्चे ही तो ऐड होना है उसके ऊपर। मुझे नहीं, और थोड़ी बहुत शायद तार भी कहीं लगनी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि 32 वाट की लाइट जो है 2-2.25 हज़ार रुपये से ऊपर उसकी कीमत छूटनी चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी देखेंगे, गंभीर विषय है ये, क्योंकि मेरा मन ये कहता है कि अगर मेरी लाइट की एवरेज 6,000 रुपये 32 वाट की चल रही है और मैं 2-2.5 हज़ार में लगाऊँ तो डबल लाइटें लगेंगी इस शहर में। हमें शहर को सर्व करना है, लाइट ख़राब रहेगा मतलब ही नहीं है, कंपनी को ठीक करके देना पड़ेगा। और भी विषय न लिए हैं, मैंने निगम में कमिश्नर साहब को, मेयर साहब से डिस्कस करके एक बात कह दी है कि आगे से किसी विधायक, किसी मेयर, किसी पार्षद के घर में लाइटें नहीं भेजी जाएंगी, वो अपनी डिस्क्रिप्शन से लगाए। ये निगम का पोजीशन है, जब लाइटें आएंगी ठेकेदार की, उनको चेक करें कि ब्रांडेड है या नहीं है, उसके बिल चेक करें, कंपनी से बिल सीधा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो क्वालिटी अप्रूव करते हैं, वो निगम के पोजीशन में रहनी चाहिए लाइटें, उनके वेयर हाउस में रहनी चाहिए, और वहीं से फिर पार्षद उनको लिख के देंगे कि कौन कौन सी सड़क पे, कौन कौन से घर के सामने लाइटें लगनी है, तो उसको फॉलो करें। वो ये पार्षद की डिस्क्रिप्शन है कि अपने वार्ड की देखभाल करे वो, और ऐसा होगा। धीरे धीरे विकास भी अब शुरू होगा गलियों में। सभी पार्षद, एक बहुत अच्छी बात हुई है कि हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें सभी पार्षद हैं, मेयर भी हैं उसमें और मैं भी हूँ। हम लोग उस ग्रुप में रोज़ डालते हैं आपस में, जितनी भी प्रॉब्लम मुझे बताई जाती है मैं अधिकारियों तक लेके जाता हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से, उनका जवाब आता है जो मैं वापस पार्षद को देता हूँ। इस तरह से काम तेज़ी पकड़ रहा है। सभी पार्षद, बड़ी अच्छी बात नज़र जो मुझे आई कि जितना भी मैं उनको लिखता हूँ उस पर वो काम करके वापस मेरे पास आते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और जानकारी देते हैं। अब देखिएगा, इस शहर में लाइटें भी ठीक होंगी, सड़कें भी ठीक होंगी। मेरा क्वालिटी और क्वांटिटी पे विशेष ध्यान है। क्वालिटी भी अच्छी बननी चाहिए, जो स्पेसिफिकेशन उससे बननी चाहिए, और क्वांटिटी पूरी बननी चाहिए। जो पहले अधिकारी जो गड़बड़ करेगा, अभी जय की बात चल रही थी, भूपेंद्र के एमपी बन के ट्रांसफर हो गए। ऐसे है कि जो विजय कमेटी जांच हुई है, जो अपनी रिपोर्ट सदन के पट पे रखेंगे। अभी सदन ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, ये कमेटी ने अपनी मीटिंग बुलाई थी जो अपनी फाइंडिंग देने के लिए सदस्यों को सदन के पट पे जब रखें, सदन जो निर्णय लेगा वो हमारे को मान्य होगा। हम उनके जैसा वो चाहेंगे वैसा, अगर वो विजिलेंस जांच कहेंगे तो विजिलेंस जांच जरूर होगी। लग रही है पूर्ण रूप से अगर। अब जनता किस पार्टी और किस नेता पर विश्वास करे? कूड़े के नाम पर करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं, बिना सड़क और गलियां बनाए बिल पास किए जा रहे हैं, घटिया क्वालिटी से नालियां बनाई जा रही हैं, जनता लूट रही है और नेता, अधिकारी और ठेकेदार माला माल होते जा रहे हैं। पूछने वाला कोई नहीं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक, जीटी रोड, पानीपत। ASM आरओ लगाओ, पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।